हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोगों ने पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट सीख लिया है और फिर से उसको छोटा सा रिकैप्चुलेशन में डालेंगे अपन। तो ये कंटिन्यूटी है उस चीज़ की। हम लोगों ने सीख लिया है कि पोटेंशियल का सिंबल अपन यूज़ करेंगे दोस्तों वी, और उसको अपन जानेंगे वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, इट्स अ सिंपल डेफिनेशन। हमने ये भी सीख लिया कि अब जो है पोटेंशियल का जो यूनिट है वो क्या था, वोल्ट। क्या था, वोल्ट। ठीक है, वर्क का में मेजर किया जाता है जूल में, और चार्ज का में मेजर किया जाता है कूलम में। ठीक है, तो अपन क्या बोले कि 1 वोल्ट पोटेंशियल का मतलब होता है 1 जूल वर्क डन इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट नियर द मेन चार्ज। तो अपन 1 वोल्ट को क्या लिखते हैं, 1 जूल पर कूलम। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में आपको पूछ रहा था कि डिफाइन 1 वोल्ट, तो आपको लिटरेचर में तो लिखना ही है, साथ में अगर आप भूल जाते हैं तो आप कम से कम ये जरूर लिखें कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। तो इससे भी आपको फुल क्रेडिट बोर्ड जो है वो दे देता है। ठीक है बच्चों, ये हमने सीख लिया। फिर अगला पंच क्या सीखा, अगला पंच ये सीखा कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है दोस्तों वो किस कैटेगरी में आया, स्केलर की कैटेगरी में आया। अब इसके बाद फिर हमने पोटेंशियल डिफरेंस को भी सीखा। पोटेंशियल डिफरेंस में अब आपको ट्रिक सिखाना है, क्योंकि हम इसमें न्यूमेरिकल करेंगे। तो हमने क्या लिखा, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू। ठीक है, अब ये है टेक्निक जो आपको सीखनी है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट ए एंड बी इज व्हाट। ठीक है, दैट इज वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम बी टू ए। वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, अपॉन क्यू एज ए टेस्ट चार्ज। अब इसको अपन पिक्चर से भी सीख सकते हैं। कैसे सीखेंगे कि जैसे मान लो हमारे पास वी ए माइनस बी बी का मतलब ये हुआ कि इफ वी आर प्लेसिंग द प्लस क्यू चार्ज ओवर हेयर, जो मेन चार्ज है, और इसके बीच में हमने 2 पॉइंट उठा लिए, तो ए जो है ए माइनस बी, बी ए, तो ए इसको माना होता है और बी इसको माना होता है। तो अगर अपन क्या लिख रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो द चार्ज हैज टू मूव फ्रॉम बी टू ए। इसलिए ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिएगा, दैट इज ए माइनस वी बी, तो वर्क इज डन फ्रॉम दैट इज बी टू ए, तो बी टू ए। ठीक है ना, तो जहां से चलना है वो पॉइंट कहाँ आएगा, पीछे। जहां तक पहुंचना है वो पॉइंट कहाँ आएगा, आगे आएगा। इसलिए वी ए माइनस वी बी। अब इसी को अपन थोड़ा सा समझेंगे और बिल्कुल तरीके से इसके न्यूमेरिकल अपन आगे बढ़ा करेंगे उसको। ठीक है, अब देखो कि मान लो ये वाला जो पोटेंशियल है दोस्तों वो कितना है, मान लो 8 वोल्ट है। ठीक है, और ये वाला जो पोटेंशियल है वो कितना है, 4 वोल्ट। ठीक है, तो हमसे बोला गया कि अगर एक क्या है, चार्ज है जो 1 कूलम का है, सपोज कर लिया अपन ने। ठीक है, तो 1 कूलम के चार्ज को जो है आपको कहाँ से कहाँ ले जाना है, दिस बी पॉइंट टू ए पॉइंट। तो बताओ कि कितना काम हुआ। तो आपको बस ध्यान देना है कि कहाँ से चलना है, बी से। तो बी का पोटेंशियल कहाँ आएगा, बाद में। तो अपन क्या लिख देंगे, बी बी। कहाँ तक पहुंचना है, ए तक, तो ये पोटेंशियल कहाँ आएगा, आगे। तो वी ए माइनस वी बी, और फिर क्या लिख देंगे, डब्ल्यू बी ए अपॉन क्यू नोड। मैंने हर किसको द्वारा लिखा है, लेकिन अभी मैं आपको न्यूमेरिकल ट्रिक सिखा रहा हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल आपको इस बार अच्छे से करने हैं। बोर्ड में न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से आते हैं। ठीक है, अब अपन देखेंगे ए का पोटेंशियल कितना आ गया दोस्तों, 8। बी का पोटेंशियल कितना आ गया, 4। क्लियर। अब ये तो हमें नहीं पता था, जिसको अपने लिख दिया डब्ल्यू। ठीक है, बी ए को अपन जब समझने के लिए लिख रहे थे, अब इसको सिंपल डब्ल्यू लिख सकते हो। ठीक है, अब चार्ज कितना हो गया था, 1 कूलम। ठीक है, अब 1 कूलम मतलब उसका कोई मतलब नहीं बचा, तो 8 में से 4 गए तो कितने बचे, 4। और वहां से कितना बच गया, डब्ल्यू। इसका मतलब डब्ल्यू क्या आ गया, वर्क। तो 4, तो ऐसा यूनिट क्या होती है वर्क की, जूल। तो दिस इज द आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों, तो ये है ब्यूटी इसकी। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग एक और साथ ही में सीखेंगे चीज। वो चीज क्या होगी कि मान लो इसमें देखो अपन कैसे सीखेंगे न्यूमेरिकल को। ये वो क्वेश्चन ऐसे फ्रेम कर देगा कि वी ए पोटेंशियल जो है आपको निकालना है। ठीक है, और वी बी पोटेंशियल आपको दिया है कितना, 4 वोल्ट।
और पॉइंट चार्ज को बी से ए तक लाने में जो काम करना पड़ता है वो कितना है 4 जूल। ठीक है, और कितने चार्ज को ले जाना है, दैट इज क्यू नॉट इज इक्वल टू 1 कूलम। तो अब इसी फार्मूले को फिर से लिखेंगे और देखेंगे क्वेश्चन क्या था। पहले तो क्वेश्चन बहुत इजी था कि ए का भी पोटेंशियल दिया था, बी का भी पोटेंशियल दिया था और आपको चार्ज भी दिया था, आपको काम निकालना था। अब क्या दे दिया गया, काम दे दिया गया, चार्ज वैसे दे दिया गया और बी पॉइंट का पोटेंशियल दे दिया गया और आपको ए निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो हमने वही सारे पैरामीटर यूज किए जो यहाँ पे इस न्यूमेरिकल में थे। तो आप समझ चुके होंगे कि जो ए का पोटेंशियल है वो क्या आना चाहिए, 8 वोल्ट। ठीक है, तो लेट अस सी। तो अपन ने क्या कर दिया दोस्तों, वी ए माइनस वी बी और आगे कितना आ गया, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, ये हमने लिख लिया। अब अपने को पता है कि वी ए तो हमें पता नहीं है, लेकिन ये हमें पता है कितना दोस्तों, 4। और हमने काम कितना किया, हमने काम किया दोस्तों कितना, 4 का, मतलब कि 4 जूल का। तो अपने डब्ल्यू को 4 भर दिया और अपने को चार्ज कितना यूज करना है, 1 कूलम। ठीक है ना। तो अब क्या हो गया, डब्ल्यू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो 4/1 है तो ये 4 ही बचा, ये माइनस का 4 उस तरफ चला जाएगा तो 4 + 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 8 वोल्ट। ठीक है ना। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस थिंग। तो ये इस तरह का क्वेश्चन आपको बोर्ड में पक्का मिलेगा कि आप न्यूमेरिकल को बिल्कुल ढंग से देखें। तो अब अपन थोड़ा सा उल्टा सा न्यूमेरिकल करेंगे, देखो वो कैसा है। हाँ, अब इस न्यूमेरिकल को ढंग से पढ़े। क्या है कि इफ ए चार्ज ऑफ 100 मिली कूलम is moved from Q to P and total work done is 10 joule. Find potential at that is Q when the potential at P is that is 20 volt. ठीक है, फिर से देखिए इसको। If a charge of 100 microcoulomb is moved from Q to P and the total work done is 10 joule, तो find the potential at Q when potential at P is 20 volt। ठीक है, तो हम इस पिक्चर को बनाएंगे यहाँ पे कि अपने को जो है क्या करना है, Q to P चलना है। तो अपने को क्या लिया, Q बाद में लिया दोस्तों और P कहाँ ले लेंगे, पहले उसके आगे लेंगे, Q से P जाना है। ठीक है, और इस दौरान जो है आपको क्या दिया जाता है कि टोटल वर्क डन जो हुआ वो कितना हुआ दोस्तों, 10 जूल का। कितना हुआ, 10 जूल का। अब ये भी बोल रहा है साथ में कि फाइंड द पोटेंशियल एट क्यू, आपको क्यू का पोटेंशियल निकालना, मतलब वी के पैरों में क्यू लिख लिया ऐसे सिंबल के लिए, ये निकालना है। जबकि पोटेंशियल कितना दिया है, किसका दिया है, दैट इज पी का। तो पी का पोटेंशियल कितना दिया है दोस्तों, 20 वोल्ट। ठीक है, अब आप फिर से देखें, मैंने क्या बोला, जहां से चलेंगे और जहां तक जाना है, जहां तक जाना है उस पोटेंशियल को कहाँ लिखते हैं पहले, फिर किसको लिखते हैं, जहां से चलते हैं। तो वी क्यू, ये बारीकी है, इसको ढंग से रखिएगा, सब न्यूमेरिकल हो जाएंगे। तो बी पी माइनस बी क्यू और डब्ल्यू कहाँ से चलेंगे, क्यू टू पी। ठीक है ना, और नीचे क्या जाएगा, जो चार्ज है क्यू आ जाएगा। ठीक है ना, अब बिल्कुल केयरफुल रहे। अब हमें पता है कि बीपी का पोटेंशियल कितना है, 20 है। वी क्यू का पोटेंशियल नहीं दिया है तो इसको एज ए अननाउन रहने देंगे। वर्क जो हुआ है दोस्तों वो कितना हुआ है, 10 जूल का। लेकिन चार्ज कितना दिया है, 100 मिली कूलम। अब केयरफुल रहे कि अपन जब न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो यूनिट्स जो होती हैं वो एक ही फ्रेम में होनी चाहिए। अब आपको मालूम है कि जो मेन यूनिट है एसआई मतलब स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल, वो क्या है, चार्ज की कूलम है, एनर्जी के क्या है, जूल है। तो अपन यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, मिली कूलम। इसका मतलब हमें इसको कूलम में बदलना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों, ये आएगा 20 और ये आएगा वी क्यू और ये कितना हो जाएगा, 10। और मिली का मतलब मैंने आपको पहले के लेक्चर में सिखाया है, इट इज 100 इंटू 10⁻³ कूलम। ठीक है ना। अब ये किसमें बदल गया दोस्तों, एसआई में बदल गया। ठीक है ना। नाउ सी, अभी फिलहाल हम क्या करेंगे कि इसको सिंपल अलजेब्रा से सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया दोस्तों 20 माइनस वी क्यू। ठीक है, और यहां से ये 0 काट सकते हो। ठीक है, और अब क्या होगा, ये 10⁻³ है तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, 10⁻3। तो कितना लिख सकते हैं इसको, 1000। और एक 0 कटी थी तो क्या है, एक 0 तो अभी है तो ये 0 से ये 0 भी कट गई दोस्तों। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 100।
ठीक है, अब आप तो इसको आगे कर ही लोगे, तो ये कैसे हो जाएगा, 20 माइनस वी क्यू इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे, वी क्यू। ठीक है, अगर अपन ऐसे लिखते हैं तो माइनस साइन यही रह जाएगा, तो अपन अगर माइनस साइन यहाँ लगाते हैं तो ये हो जाएगा दोस्तों 100 माइनस 20। ठीक है, और इससे क्या आएगा 80, क्या आएगा 80। ठीक है ना, लेकिन जब इसका माइनस साइन उस तरफ ले जाएंगे तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा वी क्यू का, -80 वोल्ट। क्या आ जाएगा, -80 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये चीज करनी है और ये लिखना है। ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसकी वैरायटी देखें। वो वैरायटी ये है कि इफ 100 जूल ऑफ work is done in moving a x coulomb charge from -40 volt to +40 वोल्ट। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देन फाइंड द चार्ज। ठीक है, मैं आपको सिर्फ ये चीज को सिखाने में लगा हूं कि जब पोटेंशियल जो है अपनी इंडिविजुअल पोलैरिटी के साथ आएगा तो आपको वहां पे किस तरह से सावधानी रखनी है। ठीक है, तो जो ट्रिक सिखाया है उसको ध्यान से रखें कि 100 जूल का काम हो रहा है दोस्तों एक एक्स चार्ज को मूव करने में, कहां से, -40 वोल्ट से +40 वोल्ट। अब -40 वोल्ट मीन्स नेगेटिव और +40 वोल्ट मतलब जो है वो पॉजिटिव। तो हमेशा याद रखें कि पोटेंशियल की वैल्यू जब भी अपन यूज करेंगे तो उसके नेगेटिव और पॉजिटिव होने पे फोकस करेंगे। ठीक है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव होने पे फोकस करेंगे, और जो पोटेंशियल जिस पोलैरिटी के साथ दिया है दोस्तों उसको वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, अब जो इसको कैसे करना है वो आप बिल्कुल ढंग से देखिए, फिर मैं एक क्वेश्चन आपके लिए भी छोड़ूंगा। ठीक है, तो ये देखें अपन कि मैंने आपको क्या सिखाया, कहां से कहां को चलना है। तो जैसे -40 से चलना है कहां को दोस्तों, दैट इज 40 वोल्ट। तो हम ऐसा कर लेंगे कि ये वाला बिंदु जो है इसका नाम डाल देंगे दोस्तों P, और जहां को चलना है उसका पॉइंट को नाम डाल देंगे Q। तो कौन सा पहले आएगा, BQ पहले आएगा और BP बाद में आएगा। ये मेन पंच है। फिर बाकी क्या होगा, जो काम होगा दोस्तों वो कहां से होगा, P से Q की तरफ। ठीक है ना, क्योंकि P से Q चलना है, और नीचे क्या आ जाएगा, दैट इज चार्ज, जिसको अपन लेके जा रहे हैं। अब दोस्तों क्या हुआ, जो मैं सिखाना चाह रहा हूं उसको बिल्कुल फोकस करना, वो ये है कि जो VQ है, ठीक है, वो क्या है 40 वोल्ट। तो आपको क्या ध्यान देना है, इसको जैसा इसकी पोलैरिटी है वैसे लिख दीजिए। कितना हो गया 40। अब ये जो साइन है यहां वाला, ये क्या है, ये एक्सप्रेशन में पहले से ही है, बी केयरफुल। ठीक है, इसको वैसे ही रखें, इसको नहीं छेड़ना। लेकिन अब जो है ये है मेन पंच, कि जो बीपी का पोटेंशियल है दोस्तों वो अब है कितना, -40। दिस इज द पॉइंट, वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, इसलिए हमेशा याद रखें कि ये जो बीपी है वो किस पोटेंशियल के साथ है, माइनस पोटेंशियल के साथ। अगर प्लस होता तो सिंपल -40 हो जाता, लेकिन अब माइनस है तो इसको साइन के साथ ही यूज किया जाएगा। तो ये है मेन पंच, -40। और बच्चों आगे आगे काम अपने को पता है कितना था, 100 जूल, और हमें क्यू नोड का नहीं पता था क्योंकि उसकी जगह पे अपने क्या वर्ड यूज किया है, एक्स। तो ठीक है, इसको एक्स मान लेते हैं, बाद में निकाल लेंगे। जैसे माइनस माइनस कितना हो गया 40, तो 40 और 40 कितना हो गया दोस्तों 80। क्लियर हो गया, ये है मेन पंच। ये नहीं कि आपने -40 देखा और 40 देखा और वर्क डन 0 करके आ गए, नहीं, इट्स नॉट सो। ठीक है ना, तो ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस 80 हो गया दोस्तों, और यहां से ये हो गया 100/x। अब तो इजी हो गया, इसको 1 मान लो, उल्टा कर दो, तो उल्टा करने पर क्या हो जाएगा, 1/80 इज इक्वल टू x/100। अब x निकालना है, तो x को निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 100 ऊपर चला जाएगा दोस्तों और 80 नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से 0 से 0 कट गया, 2 4 जा 8 और 2 5 जा जो है 10 हो गया। तो इस तरह से x जो है वो कितना आ गया दोस्तों, 5/4। क्या लेंगे अब चार्ज को, कूलम। इसका मतलब
एक्स की वैल्यू कितनी थी दोस्तों, दैट इज 5/4 कूलम। तो इस तरह से आपको न्यूमेरिकल को करना है कि जो पोटेंशियल जैसे दिया है उसको वैसे ही करना है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसको देखें, ये आपको खुद करना है, इट इज़ होमवर्क है। और मुझे बिल्कुल जल्दी से फीडबैक दीजिएगा, मुझे बड़ी खुशी होगी कि मेरे बच्चों को मैंने फिजिक्स सिखा ली, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है फाइंड अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग 100 माइक्रो, ये क्या है माइक्रो, यू नो द टर्म माइक्रो है ना, मैंने आपको पीछे सब लिखाया हुआ है, तो मैं अभी इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि ये आपको खुद करना है। तो 100 माइक्रो कूलम चार्ज फ्रॉम पोटेंशियल, कहाँ से चलना है, +30 वोल्ट से -30 वोल्ट, ठीक है, समझ आ गया सबको। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा, इसको आपने अच्छे से करना है, ठीक है, समझ आ गया। तो नोट डाउन इट केयरफुली। ओके नाउ स्टूडेंट्स, अब अपन क्या करेंगे, अब अपन एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट में चलने जा रहे हैं, और वो है आपको थोड़ा सा कोशिश करनी है, वो है सीरीज एंड पैरेलल सर्किट, ठीक है, सीरीज एंड पैरेलल सर्किट, ठीक है। अब आपको सबसे पहले इस चीज का ध्यान देना है कि सर्किट कब सर्किट कहलाएगा, ठीक है ना। तो आपको पता है कि सर्किट में, जैसे आप घर में देखते हो कि आप लोग जब हॉल में बैठे हैं, आपको टीवी देखना है, तो आपने क्या किया होगा, आपने टीवी का प्लग स्विच जो है वो ऑन किया होगा, तो उससे क्या हुआ होगा, वो स्विच से ऑन करते ही टीवी में करंट गया होगा और उसकी वजह से वो ऑन हुआ, पहली बात। उसी तरह से आपने क्या किया, उसी टाइम पे आपको गर्मी लगी और आपने फैन का स्विच ऑन किया तो फैन भी ऑन हुआ, क्योंकि फैन में करंट गया। तो ये सब चीजें सीखनी है अपने को कि स्विच ऑन करने पर उस चीज में क्या जा रहा है। तो जैसे ही आप ये देखो कि मान लो आप टीवी देख रहे थे और पंखा भी चला हुआ था, तो स्विच ऑन थे और ऐसे हुआ कि पावर फेल हो गई, मतलब कि पीछे से बिजली का कट लग गया, तो आपके स्विच होने के, ऑन होने के बावजूद भी वो दोनों कंपोनेंट एकदम से ऑफ हो जाएंगे, और आप स्विच ऑफ करो या ऑन करो, वो सब जो है वो ऑन नहीं होंगे। तो वहां से आपने एक चीज सीखी कि यहाँ पे मेन चीज जो है वो क्या है, वो करंट है, जो बाहर से आपके घरों में आ रहा है, और उसकी वजह से सारे डिवाइसेस काम करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको ये सीखना है कि आप टीवी कितना भी कॉस्टली ले लो, आप फ्रिज कितना भी महंगा लगा लो, वो सब लोग जो हैं अपने आप से कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो महंगे हैं सो के, पर जब तक उनमें करंट नहीं जाएगा दोस्तों, तब तक वो सब लोग बेकार है। तो बच्चों यही है, अब आपको मैं जो सिखाने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सीखना, कि किसी भी सर्किट में दो लोग माने गए हैं दोस्तों, और वो है, एक तो होता है एक्टिव एलिमेंट, और दूसरा होता है बच्चों पासिव एलिमेंट, ठीक है, ठीक है। तो एक्टिव एलिमेंट क्या होगा, एक्टिव एलिमेंट वो होगा बच्चों सर्किट में जो करंट बना सकेगा, जो करंट पैदा कर सकेगा, या अपने अंदर से करंट को दे सकेगा। अब आप देखेंगे कि ये कहाँ पे क्या है, तो इसका जैसे आपने रिमोट देखा, तो रिमोट में एक्टिव एलिमेंट है दोस्तों, और उसका नाम है बैटरी। आपको पता है कि जो बैटरी, या इसको अपन सेल भी बोल देते हैं, तो बैटरी और सेल दोनों क्या है बच्चों, ये करंट देते हैं, ये करंट लेते नहीं है, ये करंट देते हैं। आप जैसे ही टॉर्च में सेल डालते हो, रिमोट में सेल डालते हो, या किसी टॉय में सेल डालते हो, तो वो सेल की वजह से काम करता है। हाउ कॉस्टली इट इज वो मैटर नहीं करेगा, जब तक उसमें सेल नहीं डलेंगे वो काम नहीं करेगा। तो ऐसी चीज जो करंट दे पा रही है, और वो अपने आप में एक करंट का सोर्स है बच्चों, उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्टिव, जिंदा, ठीक है ना। और एक वो कंपोनेंट होगा बच्चों जो निर्धारित रहेगा किसके ऊपर, करंट के ऊपर। अगर उसमें करंट गया तो वो अपने कैरेक्टर को शो करेगा, वो क्या है वो बताएगा। जैसे बल्ब जो है आपने लगाया है, कोई मतलब नहीं है, बल्ब में जैसे ही करंट जाएगा बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब बल्ब तब तक ग्लो नहीं करेगा जब तक उसमें करंट नहीं जाएगा, ठीक है ना। इसलिए वो क्या है, निर्भर है किसके ऊपर, सोर्स के ऊपर। तो वो सारे एलिमेंट जो करंट किसी दूसरे से लेते हैं बच्चों, वो क्या बन जाते हैं, पासिव एलिमेंट।
ठीक है। तो अपन घर में ढूंढ सकते हैं कि पासिव एलिमेंट कौन से हैं। टीवी पासिव है, पंखा पासिव है, फ्रिज पासिव है, आपकी चिमनी जो आपके किचन में लगी है वो भी पासिव है, कूलर भी पासिव है, क्योंकि जब तक उन लोगों में करंट नहीं जाता है वो ऑन नहीं होते हैं। लेकिन जो आपका प्लग है, जो पीछे से बिजली आ रही है, वो वहां पे उस समय पे क्या है, वो करंट दे रहा है और वो पीछे से करंट जो है वो आपके उन कंपोनेंट में आता है। तो जो करंट दे वो एक्टिव और दूसरा हो गया पासिव। ठीक है, बी केयरफुल, बहुत ही अच्छा नॉलेज आपको मिल रहा है, आप ध्यान से रखें इसको। ठीक है, अब अगला देखना है अपने को कि एक होता है सीरीज सर्किट और एक होता है दोस्तों पैरेलल सर्किट। तो पहले तो आप सीरीज और पैरेलल के कॉन्सेप्ट को समझें। जैसे हम लोगों ने मान लो दो बच्चों को उठा लिया, ठीक है ना, दो बच्चों को उठा लिया, ठीक है, और वो लोग जो है अपने हाथ ऐसे करके खड़े हैं, ठीक है ना। अब एक बच्चा ऐसे है, को दूसरे बच्चे को भी क्या कर दिया गया, दूसरे बच्चे ने क्या किया दोस्तों, दूसरे बच्चे ने उसका एक हाथ पकड़ लिया और इस तरह से खड़े हो गए, ठीक है। अब इसका ये हाथ ओपन रह गया और इसका ये हाथ भी ओपन रह गया। तो अगर कोई चीज यहां से अपन एंट्री करेंगे तो वो कैसे चलेगी, ऐसे, समझ आ गया। अब इस तरह से हम ढेर सारे लोगों को खड़ा कर सकते हैं इस तरह से, जिसमें फर्स्ट एंड, उस मतलब हाथ को अपन क्या मान लेंगे, पहला एंड। जैसे आपने देखा होगा घर में बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें दो ही स्विच यूज होते हैं, दो ही प्लग यूज हो रहे हैं, आपने देखा होगा, तीसरा तो अर्थ का होता है लेकिन मेन दो ही प्लग हो रहे हैं। तो अपने को सोचना है कि जो करंट है वो कैसे चल सकता है। तो करंट ये क्या मान लिया अपने, कंपोनेंट है। जैसे बल्ब हो गया, ठीक है, और कोई आपका चार्जर हो गया, ठीक है। तो उस चार्जर के कितने हैं या उस बल्ब के कितने हैं, दो सिरे हमेशा होते हैं। तो सिरों में क्या हो रहा है कि एक सिरे से करंट आ रहा है और दूसरे सिरे से निकल जा रहा है, फिर वो करंट अगले कंपोनेंट में गया, उसके भी पहले सिरे से एंट्री मारा और दूसरे सिरे से निकल गया, उसी तरह से आगे बढ़ते गए। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन है दोस्तों, इस कॉम्बिनेशन को अपन बोलते हैं सीरीज, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, सीरीज। अब अपने को और ध्यान देना है कि जैसे मान लो कि हम लोगों ने फिर से दो आदमी उठाए, ठीक है। अब उनके दोनों के हाथ अपन ने देख लिए। अब क्या किया, वो दोनों आमने सामने खड़े हो गए, ठीक है ना, इस तरह से, और इस तरह से उन्होंने दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए। अब इसमें क्या हो गया दोस्तों कि इसमें ये हाथ और ये हाथ, ये हाथ और ये हाथ, ये उन्होंने क्या कर दिया, एक मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि आपस में ही टाई अप कर लिया। अब जो भी चीज इसको मिलेगी तो वो इसको भी मिलेगी, और जो चीज इसको मिलेगी वो इसको भी मिल जाएगी। पहले क्या था, जब वो इस हाथ से लेगा फिर दूसरे हाथ में जाएगा तब जाके दूसरे आदमी को मिलेगा। यहाँ पे क्या होगा, दोनों के हाथ कंबाइन है इस तरह से, तो जो चीज मिलेगी तो वो एक को भी मिलेगी और दूसरे को भी मिलेगी, जो चीज एक को मिलेगी वो दूसरे को भी मिलेगी। तो ये मैंने ट्राई किया है, आपको मैं समझाने की कोशिश की है, आप इसको समझिएगा कि सीरीज सर्किट क्या हो रहा है और पैरेलल सर्किट क्या हो रहा है, ठीक है। अब इसको मैं एक कनेक्शन से करके बताता हूं आपको। जैसे बच्चों ये हमने बल्ब का सिंबल बनाया, ठीक है ना, ये बल्ब का सिंबल है, ठीक है ना, कि ये बल्ब दिखा रहे हैं अपन। अब ये बल्ब है, तो इसको कैसे करके, बहुत सारे बल्ब है, उनको बताना है कि वो सीरीज में कैसे जुड़ेंगे। तो वो सीरीज में जुड़ेंगे, ये उसके दो टर्मिनल होंगे दोस्तों, ये। अब अगला बल्ब कैसे जोड़ना है, ऐसे, अगला बल्ब कैसे जोड़ना है, ऐसे, ठीक है। तो ये जो कॉम्बिनेशन हो जाएगा एंड टू एंड, एंड टू एंड, ये क्या माना जाएगा, सीरीज। अब आप पैरेलल में जोड़ के जाओ, बताओ, पैरेलल में भी जुड़ जाएगा। देखो ये आ गया पहला, ठीक है, और इन्हीं से दूसरा जुड़ेगा। ये देखो सबके हाथ बांध दिए अपन ने, इन्हीं से तीसरा भी जुड़ेगा। तो ये क्या हो गया, उनके सारे हाथ एक तरफ, एक ही टर्मिनल से जुड़ेंगे या एक ही जगह जुड़ेंगे, और ये राइट वाला हाथ भी एक ही जगह जुड़ेगा। तो ये क्या हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन, और ये क्या हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्योंकि नॉलेज जो है आपको जरूरी है, नॉलेज आपको हो गया तो आप इन चीजों को अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। अब हम जो है इस चीज को और आगे बढ़ाएंगे दोस्तों, और हम क्या करेंगे, तीन बल्ब ले लेंगे, ठीक है, और अपन जो है तीन स्विच ले लेंगे। स्विच मतलब जो आप जिससे ऑन ऑफ करते हो, ठीक है, और एक बैटरी ले लेंगे दोस्तों, ठीक है, और एक टीवी ले लेंगे और एक फैन ले लेंगे। समझ आ गया। अब आपसे बोला जाएगा कि इन सारे लोगों को क्या करिएगा, सीरीज में जोड़िएगा।
इनको सबको क्या करिएगा, सीरीज में जोड़िएगा। तो अब आपको पता है कि इसमें कितने लोग जो है वो पासिव हैं। इसमें बल्ब पासिव है, स्विच पासिव है, टीवी पासिव है और फैन पासिव है। तो पूरे सर्किट में जान कौन डालेगा, बैटरी। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एक्टिव एलिमेंट। ठीक है। तो हमें पता है कि हम क्या करेंगे, हम बल्ब का सिंबल भी जानते हैं, स्विच का भी सिंबल जानते हैं, बैटरी का भी सिंबल जानते हैं, टीवी के लिए भी अपन सिंबल बना लेंगे और फैन के लिए भी सिंबल बना लेंगे। लेकिन आपको भी पता है कि टीवी में भी दो टर्मिनल होंगे, फैन में भी दो टर्मिनल होंगे, और आपका जो बल्ब है उसमें भी दो टर्मिनल होंगे, बैटरी में भी दो टर्मिनल होंगे, और स्विच में भी दो टर्मिनल अपन लेंगे। ठीक है ना। अब देखो आगे, अब कैसे जोड़ेंगे दोस्तों, बड़े ध्यान से देखना है आपको। सीरीज में जोड़ना है। किसमें जोड़ना है, सीरीज में। बिल्कुल फोकस करके चले। ठीक है। तो सीरीज में जोड़ने के लिए सबसे पहले अपन पटक लेंगे किसको, बैटरी को। ठीक है। ये छोटी क्लासेस में भी पढ़ा आपने। तो ये क्या हो गया, बैटरी। ठीक है ना। इसमें एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। ठीक है। अब अपने को क्या करना है, बारी बारी से सीरीज में पटकना है सबको। तो मैंने जो सिखाया उसको बिल्कुल फोकस करें। क्या, सीरीज में बल्ब डालो। ठीक है। तो क्या होगा, ये आ गया पहला बल्ब, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा बल्ब। ठीक है। अब क्या है, अब आपको जोड़ना ही तो है, फैन को जोड़ देते हैं। ठीक है ना। तो अपन ने ये क्या कर दिया, यहाँ पे दोनों टर्मिनल जोड़ कर लिए और यहाँ पे क्या लिख दिया, फैन। ठीक है ना। फिर हमें टीवी भी डालना है, तो वो भी ऐसे ही डलेगा। ये टीवी आ गया। ठीक है। और फिर तीन स्विच भी लगाने हैं। तो ये हो गया पहला स्विच, ये हो गया दूसरा स्विच, और ये हो गया तीसरा स्विच, और ये सर्किट क्लोज हो गया। तो आप देख पा रहे हैं कि सबके सब लोगो जो है कैसे लगे, पहला पैर, सॉरी हाथ, दूसरा हाथ, फिर उसका दूसरा हाथ और इसका पहला हाथ, इसका दूसरा हाथ, इसका पहला हाथ। तो इस तरह से जो ये कॉम्बिनेशन बनी दोस्तों, ये क्या थे, तो ये हो गया बल्ब बल्ब बल्ब, फैन, टीवी। ये क्या हो गया, स्विच स्विच, और ये स्विच। तो स्विच को लेके कंफ्यूजन ना करें, स्विच ऐसे भी इसका सिंबल बनता है ये। ठीक है। तो ये जब जुड़ जाएगा तो ऑन हो गया, और खुला रहेगा तो खुला रहेगा। लेकिन अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता है तो स्विच के लिए ये भी सिंबल यूज करते हैं अपन। ठीक है ना, ये वाला। तो इस वाले में क्या होता है, अगर बीच में डॉट लगा दिया आपने, ठीक है, तो आपको लिखना ये क्या हो गया, क्लोज्ड स्विच। और अगर आपने लिखा ये क्या हो गया, ये हो गया दोस्तों ओपन स्विच। ओपन का मतलब अब करंट पास नहीं कर रहा है, क्लोज का मतलब अब करंट पास कर पाएगा। क्लियर हो गया सबको। ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया सीरीज सर्किट का कॉन्सेप्ट। ठीक है। ठीक है बच्चों, अब देखो अभी इसी चीज को हम लोग सीख लेंगे काय में, कि इसको पैरेलल में, इस पूरे लोगों को पैरेलल में कैसे जोड़ेंगे। ठीक है ना। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। देखो कैसे जोड़ेंगे। सबसे पहले अपन के किसको लेना है, मेन कंपोनेंट क्या है, बैटरी। ठीक है। ये आ गई तुम्हारी बैटरी। ठीक है। अब पैरेलल में कैसे जोड़ेंगे, पहले बल्ब नंबर 1 ये जुड़ गया, इसी के साथ बल्ब नंबर 2, इसी के साथ बल्ब नंबर, आपने अच्छे से बनाना है इसको, 3। ये 3 बल्ब आ गए। अब फैन भी पैरेलल में ही जोड़ना है दोस्तों, फैन आ गया ऐसे करके। ठीक है। उसके बाद टीवी भी पैरेलल में ही जोड़ना है भाई, तो टीवी को भी पैरेलल में जोड़ दो, ऐसे आ गया। ठीक है। अब 3 स्विच भी लगाने हैं, तो आप कहीं भी लगा लो, उसमें क्या है, तो स्विच यहाँ डाल दो, ये भी पैरेलल में हो गया स्विच। अगर ये जगह बचाने के लिए मैं कर रहा हूँ, आप ऊपर लगा सकते थे। ठीक है। एक स्विच यहाँ डाल दो। बस ये ध्यान रखना है कि सब लोगों का एक आर्म जो है, एक उसकी जो साइड है वो किससे जुड़ेगी, कॉमनली जुड़ेगी ऐसे। ठीक है। और एक आर्म कॉमनली जुड़ेगी किसके साथ, एक्टिव एलिमेंट के साथ। तो ये पहला, ये क्रॉस स्विच, ये क्रॉस स्विच हो गया, और एक स्विच और डाल लो, यहीं पे डाल दो। ठीक है। तो ये क्या कॉम्बिनेशन हो गया बच्चों, ये पैरेलल। तो बी केयरफुल कि हमें सबसे पहले सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को अच्छे से सीखना है, समझना है, तभी जाके आप अगली चीजों में जाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा बहुत ही इंटरेस्टिंग। उसमें अपन कुछ डिवाइसेस के बारे में सीखेंगे, जैसे वोल्ट मीटर, एमीटर, और ये। और तो अभी जो है वो पिछला काम आप रिवाइज करके रखें, और जो भी मैंने काम करवाया है उसका कभी भी आपका मॉक टेस्ट जो है वो मैं ऑनलाइन किसी भी बच्चे से और पूरे ग्रुप से ले लूंगा। ठीक है ना। उसमें एमसीक्यू टाइप का फॉर्मेट भी हो सकता है, तो मुझे आपको एक फिक्स पान में उसका आंसर देके जॉब अपलोड करना पड़ेगा, और वही टेस्ट होगा। तो जो भी चीजें आपको मिल रही हैं उनको बिल्कुल उसका कदर करिएगा, उसको अच्छे से पढ़िएगा, और
रिवाइज करिएगा, चीज़ों को देखिएगा, सीखिएगा, और देखना कि आपके फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायो में फुल अपॉन फुल मार्क्स जो है वो आएंगे। ठीक है ना? तो ऑल द बेस्ट।